नमस्कार मित्रों, गणतंत्र दिवस की पूर्व वेला में आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और आज आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में और स्वयं स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने में साहित्यकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता का बिगुल जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ, तब से हुआ। भले ही वे पूर्ण सफल नहीं हो पाया, पर आंशिक सफलता मिली। पर उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज भयभीत होने लगे। उनके मन में कहीं ये भाव आ गया कि अब इस देश में हम अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे, और इसलिए इन देशवासियों के मन में कहीं असफलता का भाव, निराशा का भाव ना आ जाए। निरंतर उसमें आशा का संचार करना, उत्साह का, वीरता का भाव संचारित करने में साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वे निरंतर देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए उनका आह्वान करते रहे। अपने देश के प्रति गौरव का भाव उनके मन में भरते रहे, उनके मन में उत्साह, साहस का भाव बढ़ते रहे। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का नाम भी महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा, नाटकों द्वारा, कामायनी, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व आदि, ध्रुव स्वामिनी आदि रचनाओं के द्वारा समाज में, देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम भाव जागृत किया। बड़े स्पष्ट शब्दों में वे कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो स्वतंत्रता की जो देवी है, वे पुकार रही है, तो तुम्हें आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। तुम कौन हो? भारत की नवयुवकों को क्या संबोधित करते हैं? अमर्त्य वीर पुत्र, तुम तो वीर संतान हो। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा पंथ बड़ा प्रशस्त है, बड़े चलो बड़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, बड़े चलो बड़े चलो। तो इस तरह से वे युवकों में एक साहस का भाव भरते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा। इसी तरह से सोहनलाल द्विवेदी जो ऊर्जा और चेतना से भरपूर रहे, जो गांधीवादी कवि रहे, गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित रहे, इन्हें भी राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1969 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने बाल कविताओं की भी रचना की, देश प्रेम की रचना की। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता रही मेरा देश, और अपने देश को वे पुण्य भूमि, जन्म भूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि के रूप में कहते हैं। और ये मातृभूमि हमारी, ये हमारी पुण्य भूमि, जिसका अतीत इतना गौरवमय है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। पूरे जग संसार को मार्ग प्रदर्शित करने वाला ही भारत भूमि रही है, भारत की संतान रही है। तो ऐसी पवित्र, ऐसी पुण्य, ऐसी कर्म भूमि में जन्म लेकर के तुम्हें इसकी आजादी के लिए प्रयास करना है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता के कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, जो ओज के कवि माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र की रचना की, रश्मि रथी की रचना की, और हिमालय मेरे नगपति मेरे विशाल बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है। देशभक्तों के मन में, युवकों के मन में उत्साह का भाव जागृत करते हैं, और अपने देश भारत भूमि के प्रति
स्वाभिमान का भाव जागृत करने के लिए। वे कहते हैं कि भारत केवल एक स्थान विशेष का नाम नहीं है। वे कहते हैं भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील ये, भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीतवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखते हैं, उसके प्रति वंदन करते हैं, उसको नमन करते हैं कि ये केवल एक स्थान नहीं है, एक किसी स्थान का वाचक शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा स्वत्व है। और यहाँ कहीं एकता अखंडित, विविधता में एकता है हमारे यहाँ। और जहाँ प्रेम का स्वर है, और यही प्रेम का स्वर यही पूरे विश्व में पहुंचाया, तो इसलिए वे अपनी भारत भूमि के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए इसके प्रति नमन करते हैं। साहित्यकार ने केवल साहित्यिक रचनाएं लिखी हो, केवल देशभक्ति का भाव जगाया हो, केवल कलम से उन्होंने स्वाभिमान की भावना जागृत की हो, ऐसा नहीं, अपितु अनेक ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भागीदारी भी की। कई ऐसे साहित्यकार हुए जो उस समय गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में, माखनलाल चतुर्वेदी उनके बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चले। जब वे उनको जेल में डाल दिया गया महात्मा गांधी जी को, तो आंदोलन का नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी करते हैं। उन्हें कई बार कारावास में रहना पड़ा। कैदी और कोकिला कविता उन्होंने लिखी। उन्होंने पुष्प की अभिलाषा, जो बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, तो वे कविता देशवासियों के मन में, हमारे मन में आज भी देश के प्रति अभिमान का भाव जागृत करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं कितनी बार जेल गई, कितने वर्षों तक जेल में रही। जेल में रहते ही उन्होंने जलियांवाला बाग में बसंत, झांसी की रानी कविता, झांसी की रानी की समाधि पर कविता की रचना की। इसी तरह से अनेक साहित्यकार आंदोलन में आगे आए, उन्होंने भाग लिया। यशपाल स्वयं भगत सिंह के साथ ही रहे, वे भी जेल में रहे। तो अनेक साहित्यकारों ने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भागीदारी ली। और सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी तो बड़ी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी पर। बुंदेले हर मुंह बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। जब वे कहती है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी, तो इस कविता ने जन मन को आंदोलित किया। बच्चे बच्चे के मुंह में ये कविता थी, आज भी पाठ्यक्रम में ये कविता है। और इस कविता को पढ़ते हुए, बोलते हुए देश के प्रति एक भाव जागृत होता है, झांसी की रानी के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जागृत होता है। उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को नमन करने को मन करता है। तो ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सहर्ष भाग लिया, और केवल भाग ही नहीं लिया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए इन वीरांगनाओं ने वीर गति को प्राप्त की, पर शत्रुओं के हाथ नहीं आई, उनके कब्जे में नहीं आई, कहीं भी झुकी नहीं।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अनेक कविताओं की, देशभक्ति से प्रेरित कविताओं की, कहानियों की रचना की। इसी तरह से जो उस समय देश की आजादी के संघर्ष में, स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हो गए, उन अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव भी इन कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। जतिन बाबू छोटे से थे, 24 वर्ष के युवक थे, और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंस करके बलिदान दिया। खुदीराम बोस को देख लीजिए, अनेक ऐसे वीर शहीद हुए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि। और इनकी शहादत के प्रति, इनको नमन करने के लिए अनेक साहित्यकार आगे आए। सोहनलाल द्विवेदी जो कहते हैं, सो जहां बलि शीस, एक शीस मेरा मिला दो, महाप्रलय होने दे निष्ठुर, पराधीनता सर्वनाश। कि 100 जहां बलि शीस, देश के स्वतंत्रता के लिए जहां अनेक शीश बलिदान हो गए हैं, तो उनमें मेरा भी एक शीश मिला दो, महाप्रलय होने दे निष्ठुर, पराधीनता सर्वस्त्र। गोपाल सिंह नेपाली वे भी क्या कहते हैं, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। ऐसे ही माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प के माध्यम से ये कहते हैं कि फूल की क्या अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। कि मैं तो उनके पथ पे, उनकी धूली बन करके भी अपना जीवन धन्य मान लूंगा। इसी तरह से निराला सरस्वती की वंदना करते हैं, वरदे वीणा वारदे। लगता है कि वो धार्मिक कविता है, पर नहीं, उसमें वो सरस्वती से क्या है कि भारत के निवासियों को, भारतवासियों को, भारत के युवकों के मन में नव रव, नव ताल, नव लय भर दे। तो आज समझौता करने का, झुकने का समय नहीं है, उनसे टक्कर लेने का समय है। तो जो क्रांतिकारी वीर थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव आदि थे, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की, जिनके एक आह्वान पर जनता भागी चली आती थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहने पर अनेकों नवयुवक, अनेक युवतियां अपना खून देने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ गई। तो कलम आज उनकी जय बोल, ऐसे अमर सेनानियों की, ऐसे अमर शहीदों की जय गान करनी चाहिए, और हमें उनके प्रति श्रद्धानत होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में इतनी कुर्बानियां दी। ऐसे ही अमर शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव गोपाल प्रसाद व्यास एक कवि हुए, उन्होंने किया। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे, पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया गया, दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया, यश भारती सम्मान से विभूषित हुए। उनकी कविताओं का भी मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम रहा और हास्य व्यंग्य का स्वर भी रहा। वे व्यंग्य के माध्यम से गहरी चोट पहुंचाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस छोड़कर चले गए, तो सुभाष चंद्र बोस के प्रति वे अपने श्रद्धा भाव कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, है समय नदी की बाढ़ की, जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत चुकचाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। तो ये जो इतिहास बनाने वाले लोग हैं, उनमें सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था, जो मौका पाकर निकल गया, वह पारा था
अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया, कि अंग्रेज उनको बांध नहीं पाए, वे तो पारे की भांति उनके हाथ से आकर के ही निकल फिसल गया। उसको बांधने का अनेक प्रयास किया गया। तो कहते हैं काया तो बांधी जा सकती है, शरीर तो बांधा जा सकता है, पर जो इरादा है, जो संकल्प है, उसको कोई नहीं बांध सकता। और सुभाष चंद्र बोस तो जो भारत की स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लेकर के आए थे, वो तो तूफान के रूप में आया था। तो इंसान को बांध सकते हो, तूफान न बांधे जाते। और वही सुभाष चंद्र बोस से जिनसे अंग्रेज इतने ज्यादा भयभीत हो गए थे, जिसने आजाद हिंद फौज बनाई, और उसमें युवकों को तो शामिल किया ही, युवतियों को भी देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की एक अलग सेनानी बना दी गई, एक सेना बना दी गई, और उसका नेतृत्व भी महिला को ही दिया गया। वही कहते हैं कि वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है, हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। क्योंकि वे लापता हो गए थे, भारत छोड़ इतना ज्यादा उनको परेशान किया गया, इतना कष्ट दिए गए, अंततः उनको, क्योंकि देश को आजाद करना मुख्य उद्देश्य था, और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते, यहाँ अंग्रेजों के हाथ आ जाते, तो वो जो आज़ादी का स्वप्न था वे छूट जाता। तो विदेश में जा कर के और वहाँ से आज़ादी के लिए प्रयास करना और देश के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, तो इसलिए वे कहाँ गए, कहाँ रहे, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। पर हमने तो उनकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपने श्रद्धा सुमन उन्होंने प्रस्तुत किए। ऐसे ही एक कवि हुए वंशीधर शुक्ल, जिन्होंने एक कविता लिखी, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये कविता की पंक्तियां आजाद हिंद फौज का कदम ताल बन गई। उस फौज में निरंतर यही गीत गाया जाता था, और इस गीत को गाते थे, और उनमें एक नवीन उत्साह का, एक स्फूर्ति का, एक जोश का भाव जागृत हो जाता था। इसी तरह से गोपाल प्रसाद व्यास ने खूनी हस्ताक्षर कविता कही, वे खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। ये कविता उन बड़ी प्रसिद्ध कविता है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस पर, उनकी मृत्यु होने पर धर्मवीर भारती ने कविता लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने सुभाष बोस के प्रति कविता लिखी। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस की अभी 23 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। तो ऐसे अमर सेनानियों के द्वारा ही, ऐसे वीर सपूतों के कारण ही हम आज आजाद भारत में रह रहे हैं। इसी तरह से महात्मा गांधी, जो पूरे इस स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा रहे, जिनके नेतृत्व में ही पूरा आंदोलन चला, भले ही उस समय उनकी विचारधारा से एक वर्ग उसका समर्थक नहीं था, क्रांतिकारी दल उनके अहिंसा के आंदोलन के समर्थक नहीं थे, क्योंकि विदेशी शासक वे अहिंसा के आंदोलन से हाथ नहीं आने वाले थे, उनको काबू में करना था, क्योंकि वो भाषा हथियार की जानते थे, वो प्रेम की भाषा नहीं जानते थे। तो महात्मा गांधी के प्रति परंतु श्रद्धा का भाव सबके मन में रहा। तो केदारनाथ अग्रवाल ने उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रस्तुत करते हुए कहा, दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। ऐसे ही दिनकर, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि थे, वे गांधी के विषय में कहते हैं कि गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। राष्ट्र की संचेतना जागृत करने में गांधी जी का राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का, एक अखंड भारत की संकल्पना, ये गांधी जी का ही स्वप्न था। और सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने गांधी के प्रति अपने श्रद्धा भाव एक कविता में इस रूप में प्रस्तुत किए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन।
तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावों की संस्कृति समसीन। तो इसी तरह से जो सोहनलाल द्विवेदी थे, वे तो पूर्णतया गांधीवादी कवि थे, गांधी जी के प्रबल समर्थक थे, और गांधी जी के प्रति, गांधी को तो वो विभिन्न संबोधनों से संबोधित करते हैं, उन्हें युग प्रवर्तक, युग संस्थापक के रूप में देखते हैं कि पूरे युग को एक मार्गदर्शन करने वाले ही गांधी थे। और उनके लिए वे अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि मग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा युग धर्म तना। तो इस तरह से युग के संस्थापक के रूप में, युग के परिवर्तक के रूप में आए। वे कहते हैं युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युग आधार, युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। तो इस तरह से गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव अनेक कवियों ने प्रस्तुत किया। हमने कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखे। इसी तरह से जो हमारे साहित्यकार हुए, उन्होंने राष्ट्र ध्वज के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखा। अभी आपने देखा, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी हुए 75 वर्ष हो गए हैं और हर घर तिरंगा की बात आई, और देशवासियों के मन में एक राष्ट्र चरित्र जागृत करने के लिए, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने के लिए, अपने ध्वज के प्रति सम्मान का अभिमान जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा ये मुहिम चलाई गई, और सभी ने अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण किया। तो उस ध्वजा के लेकर के अनेक गीत लिखे गए। रामलाल पार्षद ने गीत लिखा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस ध्वज की सम्मान के लिए कि आन भले ही जाए, हमारी शान चली जाए, पर इस झंडे की शान ना जाए। तो झंडा जो है हमारे सम्मान का, हमारे आदर का प्रतीक है। तो उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हमें अपने भीतर राष्ट्र भक्ति की भावना जगानी होगी। तो देखिए मित्रों, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, और किसी तरह से देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हमारा हुआ, सबसे बड़ा संविधान हमारा बना, और हम देश अब प्रगति की ओर, निर्माण के पथ पर अग्रसर है। जागृति फिल्म का एक गाना है, गीत मुझे अभी याद आ रहा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अनेक कुर्बानियां की, उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। आज़ादी तो हमें प्राप्त हो गई है, पर इस आज़ादी को आगे बढ़ाने का, राष्ट्र के निर्माण का दायित्व अब हम सब पर है। हम उसके लिए निरंतर प्रयास करें। आत्मचरित्र को और राष्ट्र चरित्र को विकसित करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसके निर्माण का दायित्व अब हमारा है। तो जो हमारे पूर्वजों ने इतने कुर्बानियां दे करके हमारे देश को आज़ाद किया है, और हमारी संस्कृति तो ऐसी रही है जो विश्व के लिए एक प्रतिमान बनी है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये हस्ती जो है, ये क्या है? हमारा स्वत्व बोध। अनेक देश, अनेक सभ्यताएं, अनेक संस्कृतियां समाप्त हो गई, परंतु हमारी संस्कृति तूफानों की भीड़ में से भी अपनी कश्ती निकाल करके आ गई है, और आज फिर हम उस विश्व गुरु को बनने के मार्ग पे अग्रसर हैं। तो विश्व में हम अपनी पहचान बनाएं, अपने देश के गौरव को बढ़ाएं। तो हमें अपने मन में देश के प्रति श्रद्धा का भाव,
देश के प्रति स्वाभिमान का, गौरव का भाव होना चाहिए। और 26 जनवरी का दिन, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं है, केवल एक उत्सव नहीं है, ये राष्ट्रीय उत्सव है। ये राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव है। और ये भाव जब तक हमारे मन में नहीं जागृत होगा तो अपने मन में राष्ट्र के स्वाभिमान के भाव को जगाने की आवश्यकता है। और हमें अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ और आपको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की इस पूर्व मेला में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई प्रदान करते। धन्यवाद।